हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओला उबर के लिए। कोई भी गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं, कोई भी कैब वगैरह कंपनी है, अगर हम उसमें काम करना है तो सबसे बड़ी दिक्कतें कौन सी आती हैं। काफी सारे भाइयों के अंदर एक गलत फहमी, एक भ्रम फैला है कि प्रॉब्लम्स नॉर्मल्स होती हैं, काम कर सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी रहते हैं कि अगर हम कोई भी गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी दिक्कतें जो झेलनी पड़ती हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी होती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं फुल क्लियरिटी, आपका जो कंफ्यूजन है, आपके जो कमेंट है, उन सारी सवालों के एकदम सही से आंसर विद प्रूफ के साथ सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। और आपको सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि जो भी वो भाई है ना, वो बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो न्यू बिगनर्स ड्राइवर होते हैं। और जब भी मैं था तो मैं भी एक न्यू बिगनर्स ड्राइवर था। तो एक नॉलेज नहीं होती बिजनेस करने की कि कैसा बिजनेस होता है। उनको कुछ ज्यादा आइडिया वगैरह नहीं होता है और उनको सिर्फ ओला उबर में काम करते 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 एक नॉलेज हो जाती है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही था। मैं भी इन्हें जब स्टार्ट किया, मैंने गाड़ी लिया और ऐसे ही कर दिया। स्टार्ट करते करते आज बहुत सारी चीजें सीख चुका हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने कैसे सीखी और मुझे इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस और इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे हुई। जब कोई इंसान एक रास्ते पे चलता रहता है ना, तो अच्छा रास्ता है तो बहुत अच्छा हो गया। जब उसे ठोकरें लगने लगती है ना, तो वो क्या करता है ना, देख के चलने लगता है। फिर नीचे देख के चलने लगता है। जब वो ऊपर चल रहा था तब तो बहुत अच्छा था, एक दो ठोकर लगी, कोई नहीं, तीन चार लगी, फिर कोई नहीं। उसके बाद कंटिन्यू वो उसे ठोकर टू ठोकर लगती है ना, तो वो एक सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार इतनी ठोकरें लग क्यों रही है, वजह क्या है। फिर वो क्या है ना, अपनी आंखें, अपनी नजर रोड के ऊपर कर लेता है। और करने के बाद जब वो चलना स्टार्ट करता है ना, फिर उसे जो ठोकरें लग रही थी ना वो खत्म हो जाती हैं। समझ रहे हो। तो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई भी बिजनेस करने आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी चीज पे डिपेंड होके आ रहे हैं, आज की मार्केट के हिसाब से, आज का जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो सोचो, आप बिना हाथ पैर चलाए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कोई भी कैब एडिटर कंपनी पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। आज के वीडियो के अंदर मैं विद प्रूफ सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसके रिलेटेड जो भी, मतलब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना मेरी नज़र में, जो मैंने झेली, मुझे जो महसूस होती हैं, वही चीज़ें आपको साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, एक नहीं ओला का दिखाऊंगा पहले, फिर आपको दिखाऊंगा उबर का। तो फाइनली दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप देखेंगे इस चीज़ को, आप समझेंगे, देख लो, समझ के देख करने के बाद आपको समझना खुद ही होगा कि आखिर ये मसला है क्या। इसके ऊपर मैंने एक पूरा कंटेंट बनाया था और इसको काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी उसको और समझा भी। इस कंटेंट के अंदर आपको ज्यादातर पिछला जो कंटेंट बनाया ना, उससे पहले के नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन सारे मिला के ना बहुत सारे आ चुके होंगे, अनलिमिटेड। मतलब पर डे के हिसाब से दो तीन तो आते ही रहते हैं। ठीक है, इस टाइप का नोटिफिकेशन क्यों दे रही है ओला, इसकी वजह क्या है। ओला 2023-24 की गाड़ी क्यों लगाना चाहती है, नई गाड़ी को क्यों ले रही है। और जो गाड़ियां लगी हुई हैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं, जिनके अकाउंट है, चालू हैं, बंद पड़े हैं, बहुत सारी आइडिया डीएक्टिवेट पड़ी हैं, उनको बाहर कर दिया है, तो ये ओला नया अकाउंट बनाने के लिए क्यों पड़ी है। आपको ना समझ में आता है कुछ। एक ये चीज समझने के बाद आपको एक चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप एक न्यू बिगिनर्स ड्राइवर हैं, इसके लिए आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उनके प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ियां हैं, कोई है, थोड़ी बहुत हैं, चल रही हैं, ऑनलाइन है। और कुछ गाड़ियां जो ऐसी हैं वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, खड़बड़ हो चुकी हैं। और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, कुछ वो ड्राइवर काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ड्राइवर से तो होते हैं ऑनलाइन ही नहीं होते हैं। अगर मेरी सिटी की बात करें तो अ, नए ड्राइवर को छोड़ के पुराना एक भी ड्राइवर ऑनलाइन नहीं होता है। वजह बहुत सारी है। तो ठीक वैसी ही ना, ओला को इतनी क्या जरूरत है जो 2023 की लगाएगा, 2024 की लगाएगा, और उससे पुरानी गाड़ी है। और जो चलो माना एक 2023 की या 24 की गाड़ी आपने न्यू बिगनर से और आपने एक ले ली और ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे लगा दी, तो आपकी गाड़ी पुरानी नहीं होगी क्या एक साल दो साल के बाद। जब एक साल दो साल के बाद आपकी गाड़ी पुरानी होगी, तो क्या करेंगे फिर 25-26 में, क्या दूसरी गाड़ी नहीं निकालेंगे ओला उबर के लिए। तो ये चीजें आपको सोचनी है, खुद समझनी है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है वो आप सब सारे
टोटली आप पूरा इसका जो कैलकुलेशन है, इतना इसका जो नोटिफिकेशन का मकसद है, वो सारी चीजें आप खुद ही समझ जाएंगे इस टाइप के नोटिफिकेशन से। और ये क्या कर रहा है, 300 रुपये ड्राइवर को मिलेंगे, जैसे मैं ड्राइवर हूँ और आपकी गाड़ी एक न्यू बिजनेस ड्राइवर है और मैं आपको अटैचमेंट कराता हूँ, तो मुझे 300 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आपको भी 200 रुपये मिलेंगे, एक बोनस मिलेगा आपको 200 पॉइंट का। तो ये एक लालच है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ऊबर तो दोस्तों ऊबर की यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, इसको भी देखिए। इनका भी ये वही है, ठीक है। इनका गाड़ी अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ इनकी प्रॉब्लम देख लीजिए आप। इनकी प्रॉब्लम 3 से 4 प्रॉब्लम है, देखो, ज्यादा कुछ है नहीं। 4 प्रॉब्लम में, और जो भी चार चार इनके पॉइंट है ना, वो भी मतलब बहुत छोटी छोटी सी गलतियां। मतलब आपने गाड़ी चला रहे हैं, फिर आपने कहीं डाइवर्ट रोड कर दिया और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, तो आप गए भाई, ठीक है। और कस्टमर से बिना पूछे आपने आईडी मतलब राइड जो होती है ना बंद कर दी, और कस्टमर ने कंप्लेन बाद में करी, तो भी आपको प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जा रहे हैं बिना कस्टमर के परमिशन के, आपने एक्स्ट्रा किलोमीटर के चक्कर में लॉन्ग रूट ले लिया और बिल बढ़ गया, तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो मतलब छोटी छोटी भैया। और भाड़ा भी कौन सा होगा भाई, 100 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, 42 रुपये का, इस टाइप का रेट होगा, ठीक है। और इसमें भी आपने छोटी छोटी गलतियां कर दी, तो परेशानी मतलब ये है, मतलब मुझे सोच के भी हंसी आती है। आज का टाइम मतलब ऐसा आ गया है, इसमें अगर देखने जाओगे तो मतलब कोई भी ऐसा इतना बड़ा पहाड़ नहीं है भाई, इतना बड़ा कोई एक्टिविटी नहीं है जो आपने इतना बड़ा काम कर दिया हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट चला जाए। और अक्सर इस जो गलतियां है ना, ये आपको दिखने में बहुत छोटी है, इन छोटी छोटी गलतियों में ना हजारों ड्राइवर की आईडी बंद पड़ी होगी। इन्हीं छोटी चार ऑप्शन जो दिखाए ना, ये मैं 100% कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये छोटी गलतियों की वजह से भी हजारों ड्राइवर ऐसे होंगे जिनकी आईडी इनके रिलेटेड बंद हुई होगी। तो ये तो मैंने आपको ओला के और उबर के प्रूफ दिखाए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है ना, वो किसके रिलेटेड आती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है आपकी आईडी। कब तक चलेगी, बंद हो गई उसके बाद आपको क्या करना है। और बंद होगी, आज नहीं तो कल, 2 साल 3 साल जल्द में बुकिंग कम होगी। जैसे 23 का 24 का जो प्रमोशन है ना, वो समझ लो बुकिंग तो कम होगी पुरानी गाड़ी होने के बाद, या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो बंद होगी। तो आप अकेले नहीं हो, एक न्यू बिजनेस ड्राइवर हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चला रहे हैं गाड़ी, उनसे आप पूछोगे तो वो आपको यही कहेंगे, हाँ ये बात 100% जेन्युइन सच है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कहेंगे नहीं है, सच है। लेकिन आपका अकाउंट जब तक चलेगा ना, जब तक आप काम करेंगे, बुकिंग आएगा आपके पास, पैसा आएगा, तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे माहौल ड्रॉप हो गया, काम ड्रॉप हो गया, तो मुंबई जैसी सिटी में 2-2 घंटे 4-4 घंटे ट्रिप नहीं है। समझ रहे हो ना, 2-2 घंटे तक ट्रिप नहीं आती है मुंबई जैसे शहर में। और छोटा नॉर्मल जो नॉर्मल सिटियां वगैरह होती है ना, वहां पे क्या कंडीशन होगी। तो आप 2-2 घंटे तक वेट करोगे एक दो बुकिंग के लिए, 100 रुपए की मान ली, 400 की मान ली, या 150 की मान ली, फिर उसके बाद पूरे दिन में 2-3 घंटे में, तो जो आपकी 17-18 हजार रुपए की ईएमआई रखे हो, वो कहाँ से कवर होगी। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है, ये तो हो गया बिजनेस का, और ये हो गया ओला उबर की। जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, वो आती है आपकी आईडी के रिलेटेड। आपने गाड़ी ले ली और हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे। हमारी 4 से 5 साल की गाड़ी की लोन होगी, तो हमें उससे कैसे भरना है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है कि गाड़ी हमने ले ली और ऐसा कोई भी कैब कंपनी हमारे साथ करती है, तो हमारा इन फ्यूचर जो प्लान होता है ना, वो क्या होगा। और आपकी तारीख में मैंने जो बहुत सारे कंटेंट ऐसे बनाए हैं, सवारी गोजो रिलेटेड जितने भी हैं, और भी बहुत सारी कैबिनेट कंपनियां हैं, उन सभी में यही चीज है। अभी जो हो रही है, अभी सवारी में देखो, मैंने पिछले वाला कंटेंट डाला था, उसके अंदर मेरे को पहली बार पेनल्टी मारी, ठीक है। उसके अंदर एक भाई ने भी मुझे कमेंट किया, कैसे भाई मुझे भी 200 रुपए की पेनल्टी मारी। तो ये चीजें पेनल्टी वाला समझना, मैंने जो कैलकुलेशन किया ना अपने माइंड से, वो क्या हुआ ना, राइडे की जितने भी अकाउंट है ना, 20 गाड़ी, 10 गाड़ी, 15 गाड़ियों में जितने भी ऑपरेटर थे, वो सारे के सारे सवारी और गोजो में आ गए। अब बचे हम और तुम, एक एक अंडा। कब क्या करेंगे भाई। सिंगल गाड़ी ओनर है हम मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं, मैंने भी कई सारे वीडियो के थ्रू, बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने सिंगल गाड़ियों के अकाउंट बना लिए, जैसे मैंने बनाए, ठीक है। तो हमारे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही, अब खत्म हो चुके हैं हम, ऐसा समझ लो। मैं भी खत्म, आप भी खत्म। अगर आपकी सिटी में कोई बड़ा वेंडर नहीं है और वहां से बुकिंग नहीं उठाता, तब तो ठीक है। लेकिन आपकी सिटी में कोई बड़ा वेंडर है, 10 10 गाड़ी जिसके पास, 15 गाड़ी हैं उसके पास, तो वो बुकिंग उनके पास शो होगी पहले, हमारे पास कुछ नहीं आने वाला। आएगा तो वो चूल्हा छिका बिना छिलके वाला।
कम तो जो हमारे पास आएगा ना, अच्छी का भी ना आएगा। अब यहाँ पर ये ऐसी समझ लो, सभी में अभी क्या है ना, धीरे धीरे पेलेंटी वाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, लोगों के आपने देखे होंगे, मेरे पास कभी उसमें भी कई सारे कमेंट आए, सवारी के भी आए, वो और गोजो के भी आए। उसमें किसी की गाड़ी अटैचमेंट वगैरह नहीं हो रही है, मजे क्या, पूरी हो चुकी है गाड़ियाँ, अटैच कहाँ से होंगी, आपका अप्रूवल कहाँ से मिलेगा। और जिसके अकाउंट एक्टिवेट थे उनमें से कई सारे ड्राइवर्स की आईडी सस्पेंड भी हो गई, ठीक है। ऐसे भी मुझे कमेंट आया, आप चेक कर लेना, ये सच्चाई है। तो आज की मार्केट को देख कर ना आप ये कंफ्यूज कर सकते हो कि अपना डिसीजन कर सकते हो कि हमने गाड़ी ली तो हमें काम कहाँ से ढूंढना है। तो आज के ऑप्शन के हिसाब से ना, अगर गाड़ी है और बिजनेस करना है, आउटस्टेशन कैटेगरी का काम मिल सकता है आपको। लोकल में तो बहुत कम चांस, रैपिडो वगैरह इन ड्राइव में कर सकते हो, वो भी रेट वगैरह देख सकते हो। और अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है तो अब एक ही चीज रह गई है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर प्राइवेट एप्लीकेशन, बस। इनके ऊपर डिपेंड रह के आप अपना बिजनेस कर, तो कहने का मतलब यही है, प्राइवेट एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप, इनके ऊपर रह के बिजनेस करा जा सकता है। ऐसा भी नहीं नहीं करा जा सकता, करा जा सकता है। और आउटसोर्सिंग कैटेगरी का पैसा कमा के अच्छी खासी अर्निंग भी करी जा सकती है। अगर आप आउटसोर्सिंग का कैटेगरी का काम करते हो और गाड़ी वाला ले रहे हो और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप या फिर प्राइवेट एप्लीकेशन के थ्रू आप काम कर सकते हो, आपको नॉलेज है, तजुर्बा है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके लिए सही है। और ओला उबर पे कोई ठिकाना है नहीं कि कब आप तक चलोगे, या सवारी गोजों में भी अब ऐसा नहीं रहा। और मेरे 2 से 3 दिन से कई सारे कॉल वगैरह आए, मुंबई से भी आए, पुणे से भी भाइयों ने करा, और दिल्ली से भी कोई के रेट, मतलब वो सवारी में काफी ज्यादा गिर चुका है। तो अभी कुछ और भी कोई एप्लीकेशन हो तो बता दो भाई, तमिलनाडु से, चेन्नई से, मतलब आउटस्टेशन कैटेगरी का। तो भाई कितना बताऊं, जो है वो बता दिया आपको, जितनी कोशिश करता हूँ। आज भी एक कंटेंट में मैंने शायद कल परसों मैंने वीडियो शूट किया था उसका एडिट करके, प्राइवेट एप्लीकेशन का। तो यही बचा है, दूसरा कुछ है नहीं अब। कोई नहीं आएगी तो बता दूंगा भाई, और भी कोई माइंड में आती है तो चीजें। तो बस सब मिला के एक चीज है, आपको अगर आपके जो क्वेश्चन रहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कतें कौन सी होती हैं, देखो बाकी की जो नॉर्मल दिक्कतें होती हैं ना, वो तो आप झेल लोगे, मतलब मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप उसी चीज पे हैं और आपको दूसरा कुछ नहीं मालूम है, तो आपको दिक्कत होगी। जैसे आईडी वगैरह बंद होती है और होगी, मैं 100% कर रहा हूँ, होगी, आज नहीं तो कल होगी, और अक्सर होती है, ठीक है। आज नहीं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में होगी, आपके डिफरेंट मतलब बिजनेस में डिफरेंट पड़ेगा। तो ये चीज सोच लीजिए, आज नहीं तो कल तो होने ही वाली है। और आप कितना भी मैनेज करना है, कितने भी अच्छे से बिजनेस करना, होगी। और बहुत अच्छे से आपने काम किया ना, आपको कोई मतलब ही नहीं है फेयर कितना मिल रहा है, गाड़ी चल रही है, वो चीजें ना, और आपने करते रहे तो थोड़ा बहुत टाइम लॉन्ग चल सकते हो। बाकी आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। और न्यू बिगनर्स के लिए जो आपने देखा ना, नया गाड़ी लगाने का मकसद ही वही होता है कि जब तक आप नए हो ना, तब तक आप कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाओगे कि आपको कितना मिल रहा है, क्या रुपए की रेट, अगर रेट आ रहा है, क्या रुपए पर किलोमीटर का रेट दे रही है, कहाँ का पिकअप ड्रॉप आ रहा है, भीड़ भाड़ है, जहाँ से रिटर्न बुकिंग वगैरह मिलता है क्या नहीं मिलता है। आपने ले ली बुकिंग को, ओटीपी डाल दिया, स्टार्ट कर लिया और ड्रॉप कर दिया, उसके बाद ओला उबर की कहानी खत्म हो जाती है। आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओला उबर देगा नहीं, कॉल सेंटर वगैरह पर रिप्लाई अच्छा आता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन मिलेगी नहीं, और वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो जो पहले था वो अब आपको नहीं मिलेगा, सिंपल तरीका आप ये समझ लो। और जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली वो मैंने आपको बता दी। तो फाइनली आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।